एक गांव में सुंदरी नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। सुंदरी दिखने में बहुत बदसूरत थी और उसके चेहरे पर छोटे छोटे दाग धब्बे भी थे। लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी थी। वो जानवरों से बहुत प्यार करती थी और सब लोगों की मदद भी किया करती थी। लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। किसे पता था कि उसके घर पर परेशानी का पहाड़ टूटने वाला है। अचानक से सुंदरी की माँ की बहुत तबीयत खराब हो जाती है और उसकी आखिरी सांसें चल रही होती हैं कि तभी कुछ ही पल में उसकी माँ का निधन हो जाता है। ये सदमा वो सहन नहीं कर पाती। सुंदरी फूट फूट कर बहुत रोती है। वो अपनी माँ को बहुत याद कर रही थी क्योंकि उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी। कुछ महीनों बाद सुंदरी के पिता सुनैना नाम की औरत से दूसरा विवाह कर लेता है। सुनैना की अपनी एक बेटी भी थी जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। सुनैना की इकलौती बेटी इतनी खूबसूरत थी कि सुंदरी उसके आगे बहुत ही बदसूरत लग रही थी। शुरुआती दिनों में सुनैना सुंदरी से बहुत प्यार करती थी और सबसे हंसी खुशी रहती थी। कुछ दिनों बाद उसने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। जैसे ही सुंदरी के पिता काम पर चले जाते तो उसकी सौतेली माँ उस पर अत्याचार करना शुरू कर देती। उससे घर का सारा काम कराती, खाना बनवाती, लेकिन अपनी बेटी से कुछ नहीं कहती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मैं कितनी सुंदर हूँ, वो कहाँ काली बदसूरत जैसी, और मैं एकदम दूध की तरह सफेद। काफी दिन हो गए वैसे मैंने उसे परेशान नहीं किया। वो काली बदसूरत है कि हर काम में एक्सपर्ट है। उसे कोई भी काम दिया जाए सब काम फटाफट कर लेती है। मुझे कुछ तो ऐसा करना होगा कि मैं उसकी माँ से पिटाई करवाऊं। थोड़ी देर बाद सुंदरी जब कुछ सामान लेने के लिए किचन से बाहर जाती है तो उसकी सौतेली बहन छुपकर किचन में आती है और चूल्हे में आग जलाकर चली जाती है। और जैसे ही सुंदरी किचन में आती है तो वो चौंक जाती है क्योंकि किचन में बुरी तरह आग लग गई थी। सुंदरी जल्दी जल्दी उस आग को बुझाने की कोशिश करती है कि इतने ही देर में वहाँ सुंदरी की सौतेली माँ भी आ जाती है। हे भगवान, मैं तंग आ चुकी हूँ इस लड़की से। ये क्या कर दिया तूने करमजली, ये क्या कर दिया, पूरे किचन में आग लगा दी। सत्यानाश हो इस लड़की का। इसका बाप है कि मेरे पास छोड़कर चला जाता है इस मनहूस को। देखा माँ, मैं तो आपसे पहले ही कह रही थी, ये घर के सारे काम ना खराब करती है। इसे बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि ये बाहर ना जाकर पहले किचन का काम करे। पापा मुझसे तो प्यार करते नहीं है, बस इसी से प्यार करते हैं। उनके लाड के चक्कर में ये बहुत बिगड़ गई है माँ। रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। इतना कहकर सुनैना सुंदरी को बहुत मारती है। मुझे मत मारो माँ, मुझे छोड़ दो माँ, मुझे दर्द हो रहा है माँ, मुझे मत मारो माँ, मुझे मत मारो माँ, माँ छोड़ दो मुझे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ये नाखून पॉलिश कितनी अच्छी है, इसका कितना सुंदर रंग है। अरे मुझे जल्दी से यहाँ से जाना होगा, अगर बहन ने देख लिया तो मेरी पिटाई करा देगी। सुंदरी, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी नेल पॉलिश लगाने की? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और वो गुस्से में सुंदरी के सारे बाल काट देती है। सुंदरी अपनी बहन का अत्याचार देखकर बहुत रोती है। काली बदसूरत, तेरी यही सजा है। आज के बाद मेरी किसी चीज को हाथ लगाया तो तेरे हाथ तोड़ दूंगी, समझी? सुंदरी रोती हुई घर से भाग जाती है और बाहर बहुत तेज की बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से बहुत तगड़ी सुनामी आ जाती है जिसमें सबके घर डूब जाते हैं और वो दोनों माँ बेटी भी डूब जाती हैं। उन्हें उनके पापों की सजा मिल जाती है। सुंदरी बहुत उदास थी कि तभी वो देखती है कि आसमान से नेल पॉलिश गिर रही है। अरे ये क्या है? आसमान से नेल पॉलिश आई है। ये कैसी नेल पॉलिश है? ये तो कोई चमत्कार लगता है। तभी वहाँ अचानक एक सुंदर सी परी प्रकट होती है। उस परी को देखकर सुंदरी चौंक जाती है। डरो मत सुंदरी, मैं एक परी हूँ, मैं परीलोक से आई हूँ। तुम जो ये नेल पॉलिश देख रही हो, इसमें से एक नेल पॉलिश तुम ले लो। ये जादुई नेल पॉलिश है, तुम इसे लगाते ही बहुत खूबसूरत हो जाओगी और तुम इस नेल पॉलिश से जो भी मांगोगी ये तुम्हारी सारी विश पूरी करेगी।
परी की बात सुनकर सुंदरी वो नेल पॉलिश लगा लेती है। नेल पॉलिश लगाते ही सुंदरी एक बहुत खूबसूरत सी लड़की में बदल जाती है। सुंदरी परी को धन्यवाद करती है और थोड़ी देर में परी अपनी नेल पॉलिश लेकर वहां से गायब हो जाती है। सुंदरी अब अपना एक बहुत ही सुंदर सा घर लेती है और अपने पिता के साथ अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करती है।